नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। यदि आप बीएड, जेबीटी, डीएलएड ट्रेनी हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जब आप टीचर ट्रेनिंग में होते हैं तो टीचर ट्रेनिंग में जब आपकी इंटर्नशिप, टीचिंग प्रैक्टिस, टीपी लगती है, उस वक्त आपको मैक्रो लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ती है। लेसन प्लान बनाकर ही आप अपना लेसन डिलीवर करते हो जिन क्लासेस में आपकी ड्यूटी लगी होती है, जो स्कूल आपको अलॉट किया होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं लेसन प्लान। और आज हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। तो जो लेसन प्लान है हमारे पास वो है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी होती है लेसन प्लान की, जहां आपको अपना नाम, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, फिर अनुक्रमांक, रोल नंबर, विषय जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं, उप विषय जिस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे, फिर जिस स्कूल में आपकी टीपी लगी होगी उस स्कूल का नाम, जो कक्षा आप पढ़ा रहे हो उस क्लास का नाम, समय अवधि कितने मिनट की क्लास आपकी होगी, फिर दिनांक आपको लिखना पड़ता है। ये उस वक्त की दिनांक है जब हमारी टीपी लगी थी। उसके बाद हमें उद्देश्य लिखने होते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो दो तरह के होते हैं, ये विज्ञान के लेसन प्लान में भी हमने डिस्कस किया था। सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट को लेकर होते हैं, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं कि उस सब्जेक्ट से पढ़ने के बाद जो है बच्चे में क्या परिवर्तन आएंगे। और ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य हम बनाते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के सब टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही हमें जो है शिक्षण विधियां चुननी होती हैं। तो जब सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य आप लिख देंगे तो कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 आप इसको लिख सकते हो। फिर आती है हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री। पहले आएगी सामान्य सहायक सामग्री। सामान्य सामग्री में वो चीज़ें आएंगी जो एक क्लासरूम में हमेशा होनी चाहिए। चौक होना चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड, और झाड़न, संकेतक, पॉइंटर, ये सब चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है फिर हम लिखते हैं विशिष्ट सहायक सामग्री। विशिष्ट सहायक सामग्री आप उसको लिखेंगे जो भी टीएलएम आप बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मैंने यहाँ पर 2 तरीके का मटेरियल यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने फ्लैश कार्ड भी बनाए थे और चार्ट भी बनाया था। तो उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। ये मैंने विज्ञान के लेसन प्लान में भी आपको बताया था कि हमें यहाँ कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ये प्रश्न हम पहले ही सेट कर लेते हैं, जो हमें जब लेसन प्लान डिलीवर करना होता है तो बच्चों से पूछने होते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण हो जाता है कि वो कहाँ तक जानते हैं। और जहाँ पर ऐसा लगे कि वो सही उत्तर नहीं दे पाए या फिर एग्जैक्ट नहीं दे पाए, करेक्ट नहीं दे पाए या थोड़ा दे पाए हैं, तो वहाँ से हमारा जो है लेसन प्लान शुरू होएगा। वहाँ से हम अपना लेसन डिलीवर करना शुरू करेंगे क्लास में। लिखने में हम उसके बाद का स्टेप जो होगा हमारे पास होगा उपविषय की उद्घोषणा। दैट मीन्स आखिरी प्रश्न के उत्तर को देने के साथ साथ हमें बताना पड़ेगा कि आज हम इस विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक परिमाप का है तो हम बताएंगे कि परिमाप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो है हमारी प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में हमें अपनी शिक्षण विधियां भी लिखनी होती हैं। तो कई टीचर्स जो हैं इसको उद्घोषणा के बाद और प्रस्तुतिकरण से पहले लिखवाते हैं। ये आप देख लें कि आपके बीएड कॉलेज या फिर आपकी डाइट्स में कहाँ पर इसको बताया जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग लिख लें। कई कॉलेजेस में इसको लिखाया भी नहीं जाता कि शिक्षण विधि आप क्या यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आपने उसी टीचिंग मेथड को लिखना होता है जो आप यूज़ करोगे। उसके बाद जो है लेसन प्लान का जो फॉर्मेट शुरू हो गया। 4 कॉलम इसमें बनते हैं। पहला कॉलम होता है विषय वस्तु, दूसरा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। विषय वस्तु को हम शिक्षण बिंदु भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा की बात की गई है, परिमाप क्या है। फिर उसके बाद मानक इकाई, मतलब कि मीटर, परिमाप और इन सब चीज़ों को जो लंबाइयों को जो नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में हम मापते हैं, मानक इकाइयाँ यहाँ पर बतानी होती हैं। फिर आप उदाहरण दे सकते हैं। तो आपका अगला पॉइंट जो है वो उदाहरण है। उसके बाद विषय वस्तु में आप उसी उदाहरणों को लेकर डिफरेंट बता रहे हैं। तो जब तक आपका नया शिक्षण बिंदु यहाँ नहीं आता तो यहाँ कोई पॉइंट मेंशन हम नहीं करते। छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं चलती रहेंगी। उसी के वक्त बच्चे क्या कर रहे होंगे, छात्र क्या कर रहे होंगे, वो आप छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। श्यामपट्ट आपका भी यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर श्यामपट्ट लगा देंगे ब्लैक चार्ट का यूज़ करके। फिर आप किसका परिमाप बताने वाले हो उसका
उसके बारे में आप लिखेंगे, उस वक्त छात्र क्रियाएं क्या रहेंगी, और आप मिनिएचर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस पर हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि जो उतने मिनट में आप उतने लेसन को क्या डिलीवर कर पा रहे हो। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ये मैं कलरफुल आप देख रहे होंगे, मैंने त्रिभुज लगाई है, आयत लगाई है, उसके बाद वर्ग का परिमाप हम मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मिनिएचर भी मैंने लगाए हैं, तो ये मिनिएचर आप भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी जो है अट्रैक्टिव फाइल बनती है। फिर लास्ट में हमारा जो आता है वो पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति के बाद आपको मूल्यांकन करना होता है, क्या क्या आपने पढ़ाया, क्या बच्चे सीख पाए, फिर आपको गृह कार्य देना पड़ता है। जब इतना सब हो जाता है तो आपके जो टीचर्स ऑब्जर्वर होंगे वो आपका लेसन प्लान चेक करेंगे, और कई बार आप लेसन पढ़ा रहे होते हो क्लास में, वो साथ साथ चेक कर देते हैं, उनको जो भी रिमार्क वगैरह देना होता है वो दे देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।